हेलो। 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 क्या हाल है जी आप सब लोगों का? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आवाज हेलो। आ रही यस है। सर। अल्लाह का शुक्र है। ओके ओके, ग्रेट। 1-2 मिनट हम लोग इंतजार कर ले ताकि अ, श्योर सर। जिन्होंने आना है वो भी आ जाए। सो मैंने जो है उस्वा और जो है उस्वा को मैंने को होस्ट बना दिया है। अच्छा, मैंने माहिन को भी बना दिया है। और ये निमी चौधरी को मैंने बनाया था। ये क्या होगा? ओके सर, आपको भी मैंने जो है कोस्ट बना दिया। जो भी आते जाते हैं ना, बस आपने उनको ऐड करते जाना है, और अगर कोई इश्यू होता है तो मुझे बता दें। ओके।
अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं अभी बोल नहीं रहा, आ अच्छा जाती। ठीक है, ओके। माय बैड। नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू। सर आज ओके। हम कैरेक्टर से शुरू करेंगे ना? नहीं, मैं जो है जो वाटर कलर करूंगा वो कल करूंगा। आज जो है हम लोग बेसिक जो ड्राइंग के बारे में इश्यूज हैं उस पे बात करेंगे। जो पेपर है, जो मटेरियल्स है, उनके बारे में बात करेंगे। वो कुछ सिंपल जो वॉशेस होते हैं वो कैसे हम लोग करते हैं, वो एक एक आप कह लें कि प्रिपरेटरी जो है ना ये होगा कल। पूरा वक्त जो है मैं वाटर कलर करूंगा, एक स्टिल लाइफ, वो मैं भी आपको व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर भेज दूंगा, आप लोग उसे फिर ड्रॉ कर लें, तो कल जो है फिर हम उसे करेंगे। इसमें उसकी वजह यह है कि बहुत सारे, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हैं जो ऑलरेडी आर्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और कुछ तो बल्कि ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन कुछ जो है वो इतने फेमिलियर नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट से। और मेरा ये ख्याल है कि मैंने जो देखा है, आई मीन ऑलमोस्ट लाइक 50 years ऑफ माय एक्सपीरियंस, कि वाटर कलर में सिर्फ हम ये समझें कि जो पेंटिंग टेक्निक है वो इतनी इम्पोर्टेंट तो है डेफिनेटली, लेकिन जो मटेरियल्स को समझना है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और आप ये समझें कि मुझे जो है 40-45 साल बाद समझ आया कि एक्चुअली जो पेपर है दैट प्लेज एक्चुअली 50% रोल इन वाटर कलर्स। सो वो कौन, मतलब मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, और जो मुख्तलिफ ब्रशेस हैं, सो वो मैं आज जो है आप लोगों को बताऊंगा। सो इससे पहले मैं पहले तो कुछ बेसिक ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ये अपना जो कैमरा है वो दूसरा ऑन कर दूं ताकि हम ओह, ये खासा जो है ये वाइड लेंस हो गया, क्या वजह है? चले। ओके। सो एक तो ये है जो ड्राइंग के बारे में बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं, जो प्रॉब्लम्स बड़े इन्हीं बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो है आई मीन 3 इश्यूज पे मैं ज्यादा बात करूंगा। एक तो ये है कि पेंसिल को जो है कैसे पकड़ना है। पेन मैंने इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि शार्प लाइन आए, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अगर आप लोगों ने देखा हो कि अगर कुछ लोग जो हैं वो पेंसिल को बहुत क्लोज से पकड़ते हैं, तो उससे होता यह है कि आपकी जो ड्राइंग है वो तकरीबन आपके हाथ के नीचे आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है। सो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पेंसिल को जो है वो इस तरह पकड़ते हैं, बहुत दूर से, और बल्कि वो ऐसे पकड़ते हैं। और उसकी वजह भी यही है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ये देखें कि आपकी पेंसिल उसे छुपा नहीं रही होती। और दूसरी बात यह कि इससे जो मूवमेंट है उसमें आपको खासी फ्रीडम होती है अगर आप पेन को जो है या पेंसिल को बहुत दूर से पकड़ते हैं। और जो है यानी पेंसिल को या उसको जो आप होल्ड कैसे करते हैं। दूसरा जो इश्यू है वो ये है कि मसलन अगर आप बैठ के
ड्राइंग कर रहे हैं और आपका जो बोर्ड है वो ऐसे पड़ा है, तो आप ये देखिए कि जो आपकी आंख है उससे, यानी ये जो बोर्ड है इसका जो ये एरिया है ये आपके क्लोज है और ये आपके बहुत ही दूर है। सो उससे होता ये है कि ये जो एरिया है ये अगर आपने यहाँ पे सर बनाया हुआ है ना तो वो आपको छोटा नजर आ रहा होता है। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब ड्राइंग करते हैं तो हाथ जो है सर जो है वो बड़ा बना देते हैं, क्योंकि इन्हें छोटा नजर आ रहा होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए उसे बड़ा बना देते हैं। और पाँव, चूंकि अगर एक बंदा ऐसे बैठा है आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि पाँव छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये क्लोज है, ये बड़ा नजर आ रहा होता है तो ये छोटा हो जाता है। इसलिए जब आप ड्राइंग करें तो यानी अगर यहाँ पे आपका जो आपका बोर्ड है वो यानी तकरीबन बराबर होना चाहिए। ये टॉप का भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इससे फिर आपकी जो ड्राइंग की जो प्रोपोर्शंस हैं वो बिल्कुल गलत नहीं होंगी। और जो तीसरा इशू है ड्राइंग अगर आपने इंप्रूव करनी है तो आपको सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन बॉडी है और जो एनिमल्स हैं और जो बल्कि नेचर में भी आपको ज्यादा आपको नजर आएंगी कर्व्स, एलिप्टिकल्स, सर्कल्स। और लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। एक तो ये है कि आप फ्री हैंड जो है एक सर्कल बनाएं। अब अगर देखें मेरा भी हाथ जो है ना, जब यहाँ पे मैं होता हूँ ना तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरा जो है गड़बड़ होती है। आपको पता चल जाएगा कि जब आप यहाँ बना रहे होते हैं तो आपका हाथ आपके उस तरह कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली एक एंगल जो है चेंज कर रहे हैं ड्राइंग का। यानी ये अगर देखें ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप एक स्टेडीली जो है एक कर्व जो है देते हैं अपनी उसको इस लाइन को। एक तो आपकी इसकी ये प्रैक्टिस होगी। दूसरी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक डॉट लगाएं और उसके इर्द गिर्द जो है ना एक सर्कल बनाएं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि ये जो रेडियस है हम वो एक कांस्टेंट रेडियस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये रेडियस एक ही जैसा आना चाहिए। इसी तरह ये, और ये अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये न्यूज प्रिंट पे करें, रफ पेपर्स के ऊपर। इवन जो है न्यूज़पेपर जो अखबार आता है घर पे उसमें भी आप कर सकते हैं। और तीसरी एक सर्कल की वो है वो आप डॉट्स के साथ एक सर्कल बनाएं। अच्छा, इसमें करेक्शन की जो है वो मार्जिन होता है, जहां पे आपको लगे कि ये ज्यादा वो हो गया तो, या जहां पे लगे कि थोड़ा सा वो फ्लैट हो गया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसे हम कहेंगे कि इट्स अ वर्चुअल सर्कल। अब इन तीनों एक्सरसाइजेस अगर आप हर ड्राइंग से पहले ये करेंगे तो इससे होगा क्या कि बेसिकली जो हमारी ड्राइंग है वो तो एक समझे कि हमारे जो ये रिस्ट है
ये जॉइंट जो है, एक ये हो गया, एक फिर जो एल्बो का जो है जॉइंट, और फिर एक शोल्डर का, यानी ये 3 जॉइंट्स जो है ये सेकंड जॉइंट हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फर्स्ट जॉइंट हो गया। इन यानी ड्राइंग बेसिकली क्या है, वो है हमारी जो आंख है उसकी जो कोऑर्डिनेशन है विद दीज 3 जॉइंट्स। सो बेसिकली सर्कल जो है वो इसकी एक्सरसाइज है कि आपकी आंख और आपका जो विजुअल मेजरमेंट है उसकी आपके इन तीनों जॉइंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन को आपने इंप्रूव करना है। इट विल हेल्प यू इन योर ड्राइंग। इसको अगर आप ये करते रहेंगे, हर उससे पहले 2-4 मिनट 5 मिनट आप ये करें। और मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि रिनेसा का एक आर्टिस्ट था जियोटो, उसको आपको पता है कि जैसे पोप और वो जो है चर्च बुला लेता था तमाम उनको आर्टिस्ट को, जैसे माइकल एंजेलो को जबरदस्ती पकड़ के लेके गए थे सिस्टाइन चैपल की जो है जो छत के ऊपर पेंट करना था। तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट से ड्राइंग्स मांगी। तो एक आर्टिस्ट था, वो माइकल एंजेलो वगैरह से खासा पहले है, 13 या 14 सेंचुरी का है, जियोटो उसका नाम था। उसको भी उन्होंने कहा कि अपना एक सैंपल दे। तो जियोटो ने क्या किया कि उसने एक पेपर के ऊपर इस तरह एक सर्कल बना के तो उसको दे दिया। आई थिंक ये जो है इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है मेरे कैमरा में, हालांकि मेरा सर्कल खासा वो है लेकिन वहां पे ओवल नजर आ। तो जो था चर्च और पोप जो है वो खासे नाराज हुए कि इसने कोई ड्राइंग लेने के बजाय एक पेपर पे ये सर्कल बना के भेज दिया। उन्होंने उसे फिर उसी तरह माइकल एंजेलो की तरह अपने फौजी भेजे और उसे बुला लिया। तो उसे कहा कि आपने क्यों ये यानी एक लेवल पे डिसरिस्पेक्ट है कि आप ड्राइंग देने के बजाय एक ये सर्कल भेज दिए। तो उसने कहा कि इसके दरमियान आप कंपास रख के देखें, so you will see you know his mastery of his skill, इसकी जो ड्राइंग है और उसकी जो कमांड है वो उससे पता चलता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है सर्कल उसने बनाया था फ्री हैंड। सो ये है इसका जो सर्कल है उसकी इम्पोर्टेंस। और मैं अभी आपको ये भेजता हूं जो मैंने सिलेक्ट की है पिक्चर कल के लिए। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं या मैं आपको चले वैसे ही दिखा देता हूं इस पे शेयर करके। चले मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूं और यहाँ पे भी जो है मैं इसे शेयर कर लेता हूँ और इसको हम ड्रॉ करेंगे अभी। ओके, सो ये मैंने सेलेक्ट की थी। ये इतनी ज्यादा वो यानी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन ये खासी कॉम्प्लिकेटेड भी है इन अ सेंस। जो हम कल जब इसे पेंट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, जो लग रही बहुत इजी। सो इसमें मैं बेसिकली जो ड्राइंग का जो तीसरा मेथड है वो जो एक फोर्थ एलिमेंट है वो एक्सप्लेन करूंगा एंड देन विल मूव ऑन टू द वाटर कलर्स। सो ये आप लोगों को नजर आ रहा है सबको? हेलो? यस सर, नजर आ रहा है। यस सर। ओके ओके, सो इसमें जो है ये मैं वैसे जो अपनी क्लासेस भी लेता हूँ उनमें ये इस तरह की मैं रखता हूँ जिसमें एक तो मटेरियल का हो जाता है, स्टडी हो जाती है, प्लस
वेजिटेबल्स के ऊपर, और जो शाइनी सरफेस है उस पे कैसे आता है, एक ये सिरेमिक है तो उस पे लाइट कैसे पड़ती है। और अगर आप लोग देखें तो ये जो टोमेटो है इसकी हल्की सी ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे रेड नजर आ रही है आपको, और ये जो ग्रीन है कैप्सिकम जो है इसका भी ये ग्रीन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो और जो ये शेडोज हैं इनके, अगर ये आप देखें तो ये सारे शेडोज जो है ये ब्लू है, क्योंकि स्काई जो है, ये मैंने अपने जो है टेरेस पे एक तस्वीर खींची थी, तो ये ब्लू जो है ब्लूइश है क्योंकि स्काई जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इनके नीचे देखें तो आप देखें तो यहाँ पे हल्का सा ये ग्रीनिश है, और फिर यहाँ पे ये इस टोमेटो की जो है ना हल्की सी रेडिश भी हमें नजर आता है, मूव रेडिश जो है एक एलिमेंट। और इसके नीचे तो ये बिल्कुल ही जो इसका शेडो, यानी ग्रे नहीं है कहीं पे भी, या ये ब्लू है शेडो, और इसके अंदर भी कैप्सिकम के अंदर भी रेड आपको नजर आ रहा होगा ये। तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो मेरा ये वो है कि मैं पेंसिल यूज कर लूं। मसलन अगर हम ये इसका जो, ओहो ये तो छोटा नजर आ रहा होगा आई थिंक, लेकिन ये सर ये आपका जो ड्राइंग वाला पेपर है ये छोटा नजर आ रहा है क्योंकि स्क्रीन शेयर हुई हुई है ना, तो वो हाँ, ऑप्शन नहीं आ रहा कि हम उसको पिन कर सकें दोबारा। लेकिन ये है कि मैं ड्राइंग वाली मैं अगर इसका आप ड्राइंग वाली स्क्रीन पर टच करें तो वो बड़ी हो जाती है। अभी स्टिल लाइफ नजर आ रही है, फिर आपको वो पेपर नजर आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे बड़ी होगी? ओके ओके, यस ठीक है, आप बड़ी नजर आ रही है। हेलो, यस सर, नजर आ रही है। अब बड़ी हो गई है वो? जी सर, नजर आ रही है। ओके, सो एक्चुअली वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूँ ड्राइंग के ऊपर कि हाउ यू कैन अपनी ड्राइंग को आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपकी ड्राइंग सही है या नहीं। तो आई थिंक इससे पहले मैं इस शेयर को खत्म कर देता हूँ। पहले ही जो है ना आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, वो है नेगेटिव स्पेसेस का। ये तो नजर ही नहीं आ रहा। सो नेगेटिव स्पेस, सो जो आप लोगों ने ये अभी देखी है स्टिल लाइफ, इसमें जो टोमेटो है और जो कैप्सिकम है और जो मग है, इसको आप समझे कि दैट्स पॉजिटिव एरिया, और जो इसके इर्द गिर्द जो चीजें जो हैं वो है इसका एक नेगेटिव एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मसलन फॉर इंस्टेंस जो है एक मॉडल है जो ये इस तरह बैठा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। हाँ, अब ये जो एरिया है ना, ये आप देखिए, इट्स दिस ट्रायंगल, दैट्स एक्चुअली नेगेटिव एरिया। ये है नेगेटिव एरिया। अगर आपकी जो भी आप ड्राइंग करेंगे उसके नेगेटिव एरियाज अगर आपके बिल्कुल ठीक है, मसलन ये जो है ये ऑलमोस्ट जो इक्वल साइड्स के जो एंगल है वो बन गया,
जबकि ये जो है ये आप देखें तो ये बिल्कुल लग रहा है कि राइट, ये बिल्कुल राइट एंगल है यहाँ पे, बिल्कुल 90 डिग्री, ये तकरीबन 90 डिग्री का जो है इसके ये बन रहा है। तो ये इसको अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर ये एंगल, ये जो आपका नेगेटिव एरिया है, ये एंगल आपका गलत हो गया है, यूं ज्यादा ऐसे हो गया, तो इसका मतलब है आपकी ड्राइंग गड़बड़ हो गई है। अगर ये एग्जैक्ट इसी तरह आएगा 90 डिग्री पे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ये हाथ भी ठीक है और जो आपका ये जो टॉर्सो का जो एंगल है वो भी ठीक है। अब आप ये देखें तो टॉर्सो का एंगल थोड़ा सा टिल्टेड है, इसको हम कहें 15 डिग्री या कुछ, तो ये भी थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए। और फिर नेगेटिव जो है स्पेस, ये बिल्कुल अगर 90 डिग्री का इसका ये एंगल होगा तो समझ लें कि, और ये भी थोड़ा सा टिल्टेड है, ये देखें, यानी ये वाला एंगल, यानी ये इस तरह एंगल बन गया, ये और ये उल्टा बन गया। सो ये ट्रायंगल सही आना चाहिए। फिर ये है कि ये कैसे आएगी शेप्स आपकी, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये शेप आपकी आ जाती है, ये तीनों, तो इसका मतलब है कि आपकी ड्राइंग की प्रोपोर्शंस ठीक है, आपकी ड्राइंग बिल्कुल ठीक जा रही है। और इसी तरह अगर आप कहें इमेजिनरी, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला, ये जो नेगेटिव एरिया है वो आपका सही है, ये नेगेटिव एरिया सही है। फिर विद इन भी आप देख सकते हैं इसके ड्राइंग के अंदर कि आपकी ड्राइंग कैसे इसकी जो प्रोपोर्शंस हैं और उसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है नहीं। और ये मसलन यहाँ पे है, तो ये आप ये देख लें कि ये वाकई सही आ रहा है, इस तरह ये इतना एरिया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि पाँव का यहाँ पे जो है मोटा होता है, यहाँ से थोड़ा बारीक हो जाता है। तो नेगेटिव एरियाज जो है ना वो आपको डिटरमिन करती हैं आपकी ड्राइंग को, और उसे अगर चेक करना है। अब अगर हम वापस अपने Sir, I have a question. यस सर postures तो बहुत डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, तो उसमें हर posture के अंदर ट्रायंगल तो नहीं बनेगा? सॉरी, Okay. हाँ नहीं, वो जरूरी नहीं है कि इस तरह के वो बने, लेकिन बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर उनके दरमियान भी, अब जैसे मैं स्टिल लाइफ में बताऊंगा, जी। अगर आई मीन फॉर इंस्टेंस अगर इंसान खड़ा भी है और यानी ये है, तो फॉर इंस्टेंस का हाथ बिल्कुल ही स्ट्रेट है, बट स्टिल आई थिंक कि थोड़ा सा इतना तो होगा, बिल्कुल हाथ जो है वो साथ नहीं होंगे, और ये पाँव बिल्कुल भी अगर वो हुआ, लेकिन अगर वो जैसे वो कहते हैं ना एक पाँव पे जब वो करते हैं, तो आप देखिए कि कम से कम यहाँ पे उसका वो होगा नेगेटिव एरिया, यहाँ पे होगा। फिर ये इसको भी आप नेगेटिव एरिया समझे, जो इसके भी स्पेस है, जी जी। ये कौन सा एंगल है। और एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये होता है कि आपने देखा होगा कि लोग जब ड्राइंग शुरू करते हैं तो फॉर इंस्टेंस हेड से शुरू करेंगे, तो हेड बना के और जो है साथ उसकी आंखें भी बनानी शुरू कर देंगे, नाक, और जो है वो ये फिर ये करके, और फिर यहाँ पे आएंगे और जो है इसका शोल्डर्स, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से आएंगे पूरी कर। और होता क्या है कि बाज़ औक़ात वो जब नीचे आते हैं उन्हें पता चलता है कि मसलन अगर नीचे ऐसे आ गए हैं, अब उन्हें पता चलता है कि पेपर तो इतना रह गया, क्योंकि उन्होंने पहले से उसको प्लान नहीं किया होता कि इसको मैंने कितनी प्रोपोर्शन में बनाता है। फिर वो आपने देखा होगा बाज़ लोग ये करके तो यूं करके जो है उसके पाँव बना देती है, ये इधर ही।
उसका तरीका ये है कि एक तो आप नेगेटिव एरियाज करें, दूसरा अगर आप ब्लॉकिंग कर लें पहले से, जैसे मैंने बताया था ये वाला, तो इसका ब्लॉक बहुत इजी है। यानी ये स्ट्रेट लाइन एक अगर ऐसे कर दे, ये स्ट्रेट लाइन और ये तकरीबन ये, सो आप ये पहले ब्लॉक कर दें। यानी आपको पेपर के अंदर आपने ये करना है। फिर इसके अंदर फिर आपने ये एक बेसिक सा एक ब्लॉक आ जाएगा। इससे ये होगा कि आपके जो पेपर के जो आपकी कंपोजिशन है वो बिल्कुल उससे बाहर नहीं जाएगी। सो एक ये भी मेथड है कि आप पहले जो है ब्लॉक कर लें। आप जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो एक चीज को पहले बनाना शुरू कर देते हैं एंड पूरे जो टोटलिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसको नजर में नहीं रखते हैं, वो पार्ट्स में रहते हैं। यानी वो जो एनालिटिकली ड्राइंग देख रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक टोटलिटी में नहीं देख रहे होते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को। सो वो बड़ा जरूरी है कि अगर आप उसको कॉम्पोजिशन में लाना चाहते हैं। इसी तरह मैं अब ये जो हमारी स्टिल लाइफ है, अब मैं उसे दोबारा शेयर कर दूं। तो अब ये भी इसी तरह अगर हम करें, फॉर इंस्टेंस ये तकरीबन यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा वो है, और ये छोटा है उससे। अब अगर आप देखें तो यहां पे आ रहा है कप का, सो दैट मीन्स कि मुझे ये कप यहां पे रखना है। और जो टोमेटो है वो ये बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ से, अगर हम इसे ये देखें, और तो यहाँ पे आ रहा है कप का ये सब। और सो हम पहले इस तरह एक रफ उसका वो बना लेंगे। और जो मैं आपको कह रहा था जो नेगेटिव एरिया है वो यहाँ पे है। अब ये नेगेटिव एरिया, ये जो नेगेटिव एरिया यानी आप देखें तो जो कैप्सिकम है ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल, और इसमें जगह भी है, ये यहाँ पे आ रहा है। ये एक्चुअली जो टोमेटो है इसको अगर हम दरमियान में देखें तो उससे नीचे है ये जो कप है। और फिर ये इसका ये शेडो आ गया जो यहाँ से आ गया, ये हो गया। और अब जो इसके स्टेम सा है, ये जो इसका टॉप है ये इससे ऊपर नहीं है बल्कि उससे नीचे है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। और ये कितना दूर है यहाँ से, अगर हम इसको देखें तो ये इसका तकरीबन आधे से ज्यादा है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। इसका भी आप अब ये अगर इसके पीछे व्हाइट को हम देखें, जो पेपर है इसके नीचे ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप ये देखें ये जो एरिया है दैट इज एक्चुअली आल्सो नेगेटिव स्पेस, दिस इज नेगेटिव स्पेस। जो इसके दरमियान है ये नेगेटिव स्पेस है। और इसका हमने शेडो कर दिया। अगर हम देखें तो ये इससे ये शेडो हो गया, ये हो गया, और ये जो इसका ये दरमियान में एरिया है, अगर आप देखें तो शेडो इधर ही से निकल रहा है। सो ऐसे हमने अपनी जो ड्राइंग है उसको ब्लॉक करना है। उसकी जो प्रोपोर्शंस हैं उन्हें कैसे हम लोगों ने
यानी खुद ही एनालाइज करके साथ ही देख के। अब ये देखें जो ये एरिया है, ये दैट्स आल्सो नेगेटिव स्पेस। ये अगर आपका ये एंगल बिल्कुल ठीक है उसके मुताबिक, तो दैट मीन्स के आपकी ड्राइंग सही जा रही है। यानी जो यहाँ पे है, ये जो एक छोटा सा एरिया बन रहा है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये छोटा सा एक एरिया, ये ट्रायंगल सा जी इसके। जी सर, आ रहे हैं नजर। हाँ, ये मेरा कर्सर भी नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आ रहा है। हाँ, अब ये देखिए कि ये जो शेडो है इसका, ये शेडो है, ये टोमेटो है, ये जो एरिया है इसके दरमियान, ये वाला व्हाइट एरिया, एक्चुअली दैट्स आल्सो नेगेटिव स्पेस। अगर ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है ना, तो इसका मतलब है आपकी ड्राइंग बिल्कुल सही है, सारे जो हैं अपनी जगह पे, दे आर इन प्लेस। और फिर आप इसके बाद जो है वो इसकी जो डिटेल्स है वो आप बना सकते हैं, लेकिन जब हम वाटर कलर करेंगे तो आप उसकी इतनी डिटेल ड्राइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ड्राइंग इतनी क्या कहते हैं उसे, अगर आप लेड पेंसिल की इतनी अगर ड्राइंग करेंगे तो फिर जब आपका पेपर जो है वो हल्का सा ग्रेश डर्टी हो जाएगा। सो अभी तक जो बात हुई है उस पर कोई क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम्म। आपने तो एक्यूरेट साइजेस ड्रॉ किए, लेकिन हो सकता है हमसे ये ना एक्यूरेटली ना ड्रॉ हो सके, तो व्हाट इज द टेक्निक टू मेजर द ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, के तीनों का साइज वही बने जो कि हमें नजर आ रहा है? वो तो आपको पता है, बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो ये है कि वो मैं आपको चले उस पे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और साथ एक पिक्चर भी, कि आप उसके ऊपर ग्राफ लगा के तो जो है उसको बना लें। क्योंकि बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है, हमारा मकसद है कि फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊं कि पेंटिंग जब हम करेंगे वाटर कलर उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। सो ड्राइंग अगर आप ग्राफ से भी लगा के कर लेते हैं तो देयर इज नो इशू। आप इसको प्रोजेक्ट करके, या ये नहीं होती, ये इसे क्या कहते हैं, टैब, इसके ऊपर ड्राइंग लगा के इसके ऊपर पेपर रखें और वो आप इसके ऊपर ट्रेस भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि जब हम कॉलेज में थे, मैं जब पर्सपेक्टिव बनाता था तो मैं रफ पेपर पे बनाता था, और फिर उसे जब वाटर कलर शीट के ऊपर ट्रांसफर करता था, तो मैं ये करता था कि एक मैं पेंसिल ले लूं। सर सर मतलब जब हम एक पेज लेते हैं, हाँ। तो जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर थे या कॉलेज के अंदर थे, दैट वाज अराउंड, मेरी जो एज है उसके हिसाब से दैट वाज अराउंड 25 इयर्स बैक। तो मैं एक ओल्ड स्कूल लर्नर हूँ जो रिफ्रेशर कोर्स कर रही हूँ आपके साथ। तो बेसिकली उसमें तो हमें बेसिकली कहा जाता था कि हाफ कीजिए पेज का, फिर उसके बाद एक और एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया जाए, और उसके हिसाब से फिर जो आपकी सामने स्टिल लाइफ रखी हुई है उसको मेजर कर करके, और उसकी लेफ्ट और राइट्स, और कितना राइट पर है कितना लेफ्ट पर है, तो उस तरह से प्रपोर्शन बन जाता था पेज पे। लेकिन जब हम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे भी आपने किया, आपकी तो खैर मेरा ख्याल है आईज में ग्राफ है और उसमें मेजरमेंट्स हो रही है आंखों के जरिए, लेकिन हम मतलब जो है वो किस तरह से फ्री हैंड में कैसे करेंगे? वो तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, कि आप बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट करके, तो ये इससे जो मेजर करते हैं पेंसिल से, ये एक तो ये मेथड है। और लेकिन मैं ये जो आपको बताया, इससे ये था कि विजुअल मेजरमेंट्स, जो ये जो सर्कल की ड्राइंग भी है वो भी ये बेसिकली विजुअल मेजरमेंट है। एग्जैक्टली कि आप एक ही उसके जो है ना, आप एक इमेजिनरी एक सेंटर है और उसके एक खास रेडियस या एक खास डायमीटर पे जो है ये सर्कल बना रहे हैं। सो ये बेसिकली विजुअल मेजरमेंट की एक्सरसाइज है। और जो कॉम्पोजिशन है वो मैंने आपको बताया कि ब्लॉक करके आप अपने पेपर के ऊपर के कहाँ आप चाहते हैं अपने फिगर, उससे वो कर लें। फिर जो उसकी एक्चुअल, अगर आपने उसको जज करना है कि आपके प्रोपोर्शंस और आपका जो ये पोस्चर है ये ठीक है, नहीं तो वो दैट इज एक्चुअली दीज नेगेटिव एरियाज। ठीक है,
ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं उसमें। आई मीन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी फिर ये विजुअल मेजरमेंट आपको कोई इश्यू नहीं होगा, विजुअली जो है आप देख सकेंगे कि मसलन ये है तो ये यहाँ ये कहाँ पे है, ये अगर ये बिल्कुल सेंटर में है तो ये ऑलमोस्ट जो है ये यानी 2/3 इसने इसके आगे ही आया हुआ है। तो रफली यही इसी तरह जो है आप पहले वो करते हैं, इसको विजुअली मेजर कर देते हैं। तो फिर मैं ये कह रहा था कि आप एक रफ पेपर पे अगर ड्रॉ करते हैं तो हम ये करते हैं कि इसके पीछे आप अगर ये जो आपकी ड्राइंग है जो एक आपने किसी रफ पेपर पे कर ली है, ये बिल्कुल जिस तरह वो दुकान पे जो वो उसे क्या कहते हैं कार्बन पेपर होता है और जब वो रसीद बनाते हैं तो आप उस तरह जो है इसके पीछे अगर आप ये ऐसे कर लें ड्राइंग, ये इसलिए कि पेपर के ऊपर ज्यादा आप अगर करेक्शंस करेंगे और रबर यूज करेंगे, एक तो ये है कि वाटर कलर शीट के ऊपर अगर आपने रबर यूज किया और ज्यादा किया, बहुत भी कम किया, तो उसके जो वाटर कलर के जो ग्रेन्स होते हैं ऐसे, जब आप उसके ऊपर रबर थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा आपने सख्त फेरा तो उसके जो है ग्रेन्स खड़े हो जाएंगे ऐसे, वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर वाटर कलर करेंगे तो यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा जहाँ पे आपने रबर लगाया होगा, ये डेफिनेटली होगा। सो हम जो वाटर कलर है उसके ऊपर मिनिमम जो है ड्राइंग करते हैं और बहुत हल्की ड्राइंग करते हैं। कुछ लोग ड्राइंग करते हैं और वो फिर उनको रब नहीं करते, वो अपने स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। सो इसको अगर आप इस तरह इसके ऊपर इस पेपर के ऊपर ये पेंसिल फेरेंगे, अगर कोई हार्ड पेंसिल हो तो आपकी ड्राइंग जो है ट्रांसफर हो जाएगी। मैं इसको अब हटा दूं जो शेयर है। पता नहीं मैंने कितना इसके ऊपर वो किया है, नीचे से ब्लैक किया है, लेकिन आई होप कि अगर आप ये देखें तो ये नजर अगर आ रहा हो तो ये ट्रांसफर हो गई है और बड़ी हल्की जो है ये ड्राइंग ट्रांसफर हुई है। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप इसको इस तरह वाटर कलर शीट के ऊपर जो है ट्रांसफर करें, उससे ये होगा कि शीट बिल्कुल रबर से भी और जो पेंसिल के मार्क्स होते हैं, अगर आप पेंसिल भी अगर थोड़ी सी हार्ड लें तो उसके भी मार्क्स आ जाते हैं। और एक दफा अगर आपने उसके ऊपर कोई भी लाइट वॉश किया, इवन अगर आपने उसके ऊपर सिर्फ पानी फेंक दिया, तो फिर ये पेंसिल रब नहीं होती वाटर कलर की शीट से। सो आई थिंक दैट्स ड्राइंग का इतना ही काफी है मेरे ख्याल में। अब हम बेसिक जो है उसकी तरफ आ जाए, वाटर कलर्स की तरफ। ओके, सो एनी क्वेश्चंस? हेलो? नो सर। No, sir, Okay. thank you so much. ओके, पहली बात यह है कि 3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो है पेंट्स हो गया, ब्रशेस हो गए, एंड थर्ड इज पेपर। सो पेंट्स जो है मैं जो यूज करता हूँ वो ये है विंसर एंड न्यूटन, ये आर्टिस्ट क्वालिटी है, प्रोफेशनल जो है ये विंसर एंड न्यूटन। आई मीन ये इट्स स्टूडेंट क्वालिटी इज वेरी गुड बट इट्स स्टिल अ स्टूडेंट क्वालिटी। ये सेनेलेर के फ्रेंच है जो ये भी आर्टिस्ट क्वालिटी है। सो मैं जो है वो नहीं यूज करता, पहले यूज करता था, अब नहीं यूज करता जो केक्स हैं, और इनको मैं
ये आप ये देखें कि मैं अपनी जो पैलेट है उसके अंदर ये सारे कलर्स मैंने रख दिए, और जब भी मैं पेंट करता हूँ तो पहले उनके ऊपर थोड़ा सा मैं पानी, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पानी है, ताकि वेट हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और चूंकि मेरा जो, अगर आपने कल पेंटिंग्स वो भी देखा गया, तो मैं ज्यादा क्या उसे कहते हैं ब्राइट कलर्स यूज करता था, मुझे कलर ज्यादा चाहिए थी, इसलिए भी मैं ये जो ट्यूब्स हैं वो यूज करता हूँ। और इसमें मेरा एक वो है नजरिया है, वो ये है कि आप लोगों को चाहिए कि जो आपके पेंट बॉक्स है उसमें जो ब्लैक कलर है उसे आप उठा के फेंक दें। ब्लैक कलर आप लोगों ने वाटर कलर में नहीं यूज करना, उसको जैसे ही आपने अगर बॉक्स लिया है तो ब्लैक कलर को आपने डस्टबिन में फेंक देना है। क्योंकि वैसे भी नेचर में जो है टोटल ब्लैक नहीं है, एक्सेप्ट द ब्लैक होल्स। तो जो भी कलर आपको नजर आएगा वो उसमें कहीं ना कहीं कोई टेंज होगा। मैं बताऊंगा, कल भी बताऊंगा कि कैसे हम वो ब्लैक क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्लैक। और जो मुख्तलिफ जो कलर्स हैं, इसको आपने मैं देखा है कि मैंने लाइट से लेके, यानी येलो, फिर क्रीम येलो, फिर ऑरेंज, ये ऑकर है, ओके। और ये ये बेसिकली अगर आप देखें यहाँ तक, दे आर ऑल अर्थ कलर्स। अर्थ कलर्स ऐसे हैं कि ज्यादातर जो है मटेरियल जो कहीं पे जो है अर्थ के साथ बने हुए हैं, या कहीं जो कुछ रॉक्स हैं या कुछ ऐसे कलर्स हैं उनसे बने हुए हैं ये कलर्स। तो ये कलर्स जो है थोड़े हैवी होते हैं, क्योंकि ये अर्थ कलर्स हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं पे वो होती है, यानी स्टोन्स, और जैसे क्या कहेंगे आप, ये जो मिट्टी है वो। तो ये जब आप कलर करते हैं तो ये चूंकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं, सो ये जल्दी बैठ जाते हैं। और उसके बजाय जो सिंथेटिक कलर्स हैं, जैसे ये विरिडियन है, जैसे ये मोव कलर है, और कुछ ब्लूज, वो मसलन ये सिरिलियन ब्लू, ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। मैं अभी आप इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, आपको दिखा। तो केक कलर्स हैं और ट्यूब कलर्स हैं, उसमें बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है? यस सर, एक्चुअली मैं भी विंसेंट न्यूटन ही यूज कर रहा हूँ, बट मैं कॉटमैन जो बार्स शेप है वो यूज कर रहा हूँ। तो आपने बार्स से कॉटमैन से बाद में ट्यूब पे स्विच किया होगा, तो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि ट्यूब्स में स्विच करने पे क्या फर्क आया, और इनका फर्क भी आप में क्या है वो भी उसमें जो कॉटमैन के है, ये तो फिर भी इट्स अ वेरी गुड ब्रांड और क्वालिटी है इसकी। और अगर आप ये जब नया बॉक्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब इसके केक्स को आप टच करें तो वो सॉफ्ट होते हैं, यानी जो है वो थोड़े दब जाते हैं, यानी वो बिल्कुल ब्रिक की तरह नहीं होते। कुछ जो कलर्स हैं, मसलन जो पेलिकन कलर्स हैं, वो बिल्कुल ब्रिक होता है, पत्थर और ईंट की तरह सख्त होते हैं, देखा होगा आपने कॉटन। और उसका बल्कि एक टेक्सचर भी होता है। हाँ, अब वो जो है, जो हार्ड जो ये केक्स हैं, वो करते क्या है कि मसलन जो ये मेरा ब्रश है, ये आई मीन विंसेंट न्यूटन का ही ब्रशेस हैं, ये तो खैर उसकी एक कॉपी है कोलिंस्की की है, बट दे आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। जब इसको आप इस केक के ऊपर रगड़ते हैं तो ब्रश जो है ये खराब हो जाता है, और इसके जो ये होते हैं हेयर्स, वो यहाँ से आप देखेंगे तो फैलना शुरू हो जाते हैं, या यहाँ से कटने शुरू हो जाते हैं अगर आप केक्स यूज करें। जब ये हम कलर्स यूज करते हैं तो उसमें यह है कि मसलन ये देखें कि अगर मैं जैसे ही इसके ऊपर ब्रश रखूंगा तो ये कलर ले लेगा, मुझे इसके ऊपर इसको रगड़ना नहीं पड़ता, जैसे ही रगड़ेंगे तो ब्रश जो है वो खराब हो जाएगा। और ये इवन पेंट करते हुए भी ब्रशेस खराब होते हैं। सो मैं इसलिए जो है ना केक्स जो है वो नहीं यूज करता। और एक वजह तो ये भी है कि मुझे ब्राइट कलर्स, और जब बहुत एरिया बड़ा कलर चाहिए होता है, ज्यादा कलर चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेटेड कलर चाहिए होता है,
तो वो केक से लेना इज वेरी डिफिकल्ट। आप लगे रहें, रगड़ते रहें, पानी डालते रहें, और वो आपको जो है फॉर इंस्टेंस एक बड़े एरिया पे वॉश करना है, तो इसलिए मैं केक्स नहीं यूज करता। दूसरा ये है कि इवन जो अच्छी क्वालिटी की भी केक्स हैं वो कुछ देर बाद ड्राई हो जाते हैं, और वही फिर उनके साथ उनका हाल होता है। और वो तो जो पेलिकन है वो तो अगर आप देखें तो वो ऐसे लगता है जैसे सैंड पेपर हो। आपने देखा होगा उसमें हल्के हल्के जो है वो डॉट से, और वो एक वो जिस तरह वो पांव रगड़ने वाला एक पत्थर होता है उस तरह होते हैं, यानी स्पॉट से होते हैं उसमें उभरे हुए, बिल्कुल सैंड पेपर की तरह। तो वो तो बिल्कुल ब्रश जो है तबाह कर देता है। सो जो कलर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ कलर्स जो है वो जैसे मैंने बताया कि बहुत इजीली फैल जाते हैं, और कुछ कलर्स थोड़ा सा फैलते हैं, ज्यादा जो है एरिया में नहीं फैलते हैं। और कुछ कलर्स ऐसे हैं कि जो आपस में बड़े इजीली मिक्स हो जाते हैं। और मसलन ये जो है टर्कोइज, आई मीन ये इन सबसे एक्सपेंसिव ये है कलर। आई मीन अगर कोई एक ट्यूब जो है ये सेनेलेयर की कोई 1500 की है, कोई 2000 की है, तो दैट इज एक्चुअली 3500। लेकिन ये बिल्कुल वो इसे क्या कहेंगे कि यानी रॉक की तरह है, ये बहुत ज्यादा फैलता नहीं है। लेकिन इससे एक खूबसूरत ये आप किसी और रंग से, यस, सर ये टर्कोइज कलर आपका कौन से ब्रांड का है? कौन सा? विंस्टन न्यूटन का ये टर्कोइज? नहीं, विंस्टन न्यूटन ये किसी और उसमें नहीं मिलता। ये एक ये भी दैट्स द प्रॉब्लम, मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिला। तो एक मिनट मैं इसको दोबारा जरा फोकस कर दूं ताकि ये भी आ जाए। भाई जल्दी। ओके, सो एक और लाइट भी लगा दूं। मसलन अगर हम पानी ये लगा दिया ये, और इसमें ये मैंने ऑकर रंग रखा है। इसी तरह अब मैं ये पानी जो है ये इसके ऊपर एक एरिया पे बनाता हूँ। अब ये देखिए कि ये मूव कैसे फैल रहा है, जबकि ये बहुत स्लो फैल रहा है, और जहां पे मैंने टिप लगाया था उधर ये रहा। सो हर एक जो कलर है उसकी जो वो है इसे क्या कहेंगे बिहेवियर है, दैट्स वेरी डिफरेंट। और मसलन अगर मैं इसमें ये विरिडियन कलर लूं, ये भी बहुत तेज फैलता है। आप ये देखें कि यार ये हालांकि नहीं आ रहा है, जो मैंने कहा था आपको कि क्योंकि ये भी मिट्टी के या कोई उसी के एलिमेंट से बने होते हैं। ज्यादातर जो ये फर्स्ट रो है येलो से लेके और ये जो बर्न साइना तक, और इवन कुछ रेड्स भी, ये सारे। और इसको देखिए आप ये कैसे फैल गया। अगर इसको मैं वो करूं रोटेट करूं शीट को, तो आप देखेंगे कि कैसे पूरे एरिया में फैल जाएंगे, जबकि वो अपनी जगह पे हिल ही नहीं रहा। ये वो बाज जो घर में एक जिद्दी बच्चे नहीं होते, ये उनकी तरह बिहेव करते हैं कि ये बस अपनी जगह अकड़ के खड़े हो जाते हैं। और ये देखें कि ये सबसे ज्यादा आई थिंक मूव जो है वो फैला है। सो
पेंट्स जो है इनका जो कैरेक्टर है वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इट्स अ काइंड ऑफ केमिस्ट्री भी जो है आपको पेंट की और जो पेपर है इनकी आपको समझने की जरूरत है। अगर आपने वाटर कलर जो है उसको कंट्रोल उसके ऊपर जो है अगर सीखना है तो। अब वो जो मैं कह रहा था टर्कोइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। ये होता ही है कि ये देखें ये भी उस तरह फैलता नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए कि ये कितना खूबसूरत कलर है। और इसकी जो ट्यूब होती है उसमें आधा तो गम अरेबिक होता है ताकि ये सूखे ना, और उसके बावजूद मेरे पास कितनी ये ट्यूब्स थी जो बिल्कुल पत्थर की तरह जो है वो ड्राई हो गई। तो ये हम कलर्स के साथ भी बना सकते हैं, मसलन ब्लू और विरिडियन कलर से, लेकिन उसमें वो ब्राइटनेस नहीं आती। अब ये इसकी जरूरत क्यों है? मैंने जो आपको कहा कि ब्लैक को आपने खत्म कर देना है और उसकी जगह आपने यूज करना है, ये है पेनीज ग्रे। ये ब्लूइश सा है। एक मैं इसको भी आपको दिखा दूं। इसमें मैं बिल्कुल इसको अलहदा रखता हूँ पेनीज ग्रे को। ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक लेकिन इट्स नॉट ब्लैक। ये मोविश या ब्लूइश एक टिंज के साथ डार्क कलर है। इसमें होता क्या है कि मैं उम्मन जब इसे यूज करता हूं तो इसमें हल्का सा ये मूव अगर यूज करें आप तो ये हल्का एक ब्लूइश जो है एक ट्रांसपेरेंट टिंज देता है, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, ब्लैक एक्चुअली आपके तमाम कलर्स को डल कर देता है। आपने ग्रीन में ब्लैक उसको डार्क करने के लिए ग्रीन में ब्लैक यूज किया, वो उसे डल कर देगा। सो इसलिए मैं पेनीज ग्रे यूज करता हूँ डार्क के लिए। जो टोटल ब्लैक है जो उसको बिल्कुल ही वाटर कलर में नहीं यूज करना चाहिए, और वैसे भी इंप्रेशन जो टेक्निक है उसमें ब्लैक जो है वो नहीं यूज किया जाता। सर एक्सक्यूज मी सर, ये पेन्स ग्रे जो है ये आपके पास कौन से ब्रांड में? ये सेनेलियर है। ओके तो ठीक फ्रेंच वो है कोई भी अच्छा मुझे जो है ये विंसर एंड न्यूटन का वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम है, मसलन जो है ये कलर इसको क्या कहेंगे, ये डार्क ब्राउन जो है ये एक्चुअली सीपिया है। सो ये विंसर एंड न्यूटन का जो सीपिया है वो आप ये देखें कि ये इसको करीब कर लूं थोड़ा सा ऐसे इधर, दैट्स सीपिया। इसको अगर हम देखें तो ये है कलर, जबकि ये दूसरा अगर हम सीपिया देखें तो ये बिल्कुल ही उससे फर्क है। ये इसमें एक्चुअली कुछ कलर्स भी मिक्स हो गए हैं, लेकिन इट्स मोर यू नो जो होता है बर्nt अंबर की तरह जो है ये जो सेनेलियर का है वो थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह जो आप ये लेंगे टर्कोइज विंसर एंड न्यूटन का वो फर्क होगा। और खास तौर पे जो रोज के कलर्स है, आपने किसी ने अगर ट्राई किया होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि रोज के कलर्स तो बनते ही नहीं है। जो एग्जैक्ट जो गुलाब का जो रंग है वो आपको कहीं मिला है किसी ट्यूब में किसी केक में? इट्स ऑलमोस्ट यू नो इम्पॉसिबल। मैंने बड़े ढूंढे हैं जब मैं ये फूल और वो बनाता था तो, और हर एक ब्रांड का मुख्तलिफ है। ये खास तौर पे मैं ये लिया था रोज मेडल जो है, और ये मैं जब न्यूयॉर्क में था वहां से मैंने 2-4 लिए थे, क्योंकि रोज जो कलर है वो विंसर एंड न्यूटन का तो वो ऐसे बकवास है कि वो रोज तो लगता ही नहीं है ना। मसलन ये अगर हम देखें
अब ये सेमिलियर का है, इट्स वेरी क्लोज टू रोज कलर, लेकिन जो विंसन एंड न्यूटन के हैं वो वो अगर देखें तो वही है, it's a little dirty. एक्सक्यूज मी सर। ये जी सर मैंने कोटमैन सीरीज भी यूज की और उसके बाद नॉर्मली मैंने यूज किए हैं टिटीज। मेरा ख्याल उससे मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं है विंसन न्यूटन, लेकिन उनका रिजल्ट मुझे तकरीबन सेम लाइक विंसन न्यूटन मिला है। किसका, कौन सा? टीटीज, TITTIES। अच्छा, मुझे नहीं पता इसका। वो अभी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सबका नहीं, लेकिन जो है ज्यादातर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज होते हैं। और एक और है, आई थिंक स्मिथ एंड समथिंग। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो कंट्री टू कंट्री मैन्युफैक्चरिंग में भी मुझे लगता है कि शेड्स में चेंज हो जाता है। जिस तरह से अगर हम ऑयल पेंट्स में या एक्रेलिक्स में मैरीज लेते हैं तो मैरीज इंडोनेशिया के शेड्स और तरह के हैं, जो चाइना के बने हुए हैं वो और तरह के हैं, लेकिन मैरीज अगर यूके से आ रहा है तो उसका शेड बिल्कुल डिफरेंट होता है। लाइक हम पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो उनमें भी वेस्टर्न टोन आ रही होती है। एक्चुअली कलर्स तो इनके तकरीबन एक ही होता है, जो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, क्योंकि उनका फार्मूला तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। और फिर एक्चुअली जो फर्क है, अभी पहले कौन सा आप बोल रहे थे, मैं नाम नहीं देख सकता यहाँ पे, जिसने ये टिटीज के कलर का कहा था। जी सर, मैंने बताया था इमरान से, टीटी इमरान। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो ये कलर्स हैं उनमें ये जो इसके ऊपर जो कलर होता है तो दैट्स ऑलमोस्ट 30 to 40, कुछ कलर्स में 50% होता है। बाकी जो चीजें हैं वो जैसे इसको सॉफ्ट रखने के लिए गम अरेबिक होता है, और फिर इसको डिसॉल्व करने के लिए और उनके साथ मिक्स करने के लिए जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ शाइनिंग के लिए एलिमेंट्स होते हैं, कुछ वाटर कंटेंट होता है। तो फर्क सिर्फ उधर आ जाता है, एक फर्क उधर आता है। दूसरा वो क्वालिटी जो है, गम अरेबिक कौन सी क्वालिटी, जो स्टूडेंट क्वालिटी है उसमें फर्क आ जाते हैं। जो फिर लो क्वालिटीज हैं उनमें वो जो यानी एक्सपेंसिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बजाय सस्ते इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। और जो पेंट है, जो अच्छी क्वालिटी का आर्टिस्ट क्वालिटी होगी उसके फाइन, बहुत फाइन ग्राइंडेड जो है ना पेंट्स होते हैं, बहुत बारीक। वो चूंकि बहुत बारीक होते हैं तो वो बड़ा इवनली फैल जाते हैं वाटर कलर में। जब अगर वो ग्रेन्स उसके पूरे अगर फाइनली वो ग्राइंड नहीं होंगे तो फिर वो थोड़े से हैवी होंगे, वो उस तरह फैलेंगे नहीं, मिक्स भी नहीं होंगे। सो वहां से इनकी जो है ना प्राइस भी डिटरमिन होती है और इनकी क्वालिटी भी डिटरमिन होती है। सर आपने मिशन मिजेलो गोल्ड यूज किया है जो कोरियन पेंट्स हैं? नहीं, मैं यहाँ आपके लाहौर में इधर तो 2-4 ही होते हैं जो क्वालिटीज मिलती है, तो मैं तो वही ज्यादातर यूज कर रहा था। लेकिन आई थिंक एक नाम है दैट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी बहुत अच्छा, स्मिथ एंड समथिंग है, इस वक्त मेरे ज़हन से नाम निकल गया। डेनियल स्मिथ सर। हाँ, डेनियल स्मिथ। हाँ, मुझे आवाज पूरी सही नहीं सुनी। सो ये और जो डैनियल स्मिथ कह रहे हैं। हाँ, डैनियल जी एग्जैक्टली। तो सो ये ना इससे क्वालिटी का पता चलता है। कलर्स अगर आपके अच्छे हैं, वो बाज लोग ये कहते हैं ना कि जी वो जो है ना बैड वर्कमैन क्वार्रल्स विद हिज टूल्स, तो नहीं जी, कोई भी पेंट हो यू कैन डू इट, आई मीन ये कहा जाता है, बट आई थिंक कि नहीं, जो मैं अब उस पे नतीजे पे पहुंचा हूं। मसलन ये जो पेपर है आर्शिस, अब मैं इसके अलावा मैं उससे पहले कैंसन पेपर यूज करता था। जो मैंने पेंटिंग्स भी आप लोगों को कल दिखाई थी जो सिंबॉलिक, वो ज्यादातर कैंसन पे थी। और उस वक्त आर्शिस मुझे थोड़ा सा रफ और वो लगता था कि इसमें मेरा वो कंट्रोल नहीं आ रहा। बट ये आप जब मैंने किया तो अब मुझे आर्शिस के अलावा कोई पेपर जो है मुझे लगता है कि सूट ही नहीं करता है मुझे। तो बल्कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि
पेपर जो है वो आपके स्टाइल को, आपके टेम्परामेंट को जो भी बहुत डिटरमिन करता है। आप अगर पेपर आपका अच्छा नहीं है और आप उसमें रफ काम करना चाहते हैं या वॉशेस देना चाहते हैं तो वो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो उसको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और जो कुछ पेपर्स हैं, मेरा ख्याल है रंगों पे खासी बात हो गई है, जो कुछ पेपर्स हैं वो एक तो पेपर का ये है कि अगर दूसरे पेन से अब ये है कि अब जब आप कलर्स इस पेपर के ऊपर लगाते हैं तो आप ये देखें कि ये पेपर के ऊपर इतर कलर होगा। जो दो क्वालिटीज आती है ना, एक कोल्ड प्रेस है, एक हॉट प्रेस है। जो आपको पेपर नजर आते हैं कि बहुत फाइनली उनकी जो सरफेस है वो ज्यादातर हॉट प्रेस्ड होते हैं और रोलर के थ्रू जो है ना खास उनकी जो जो ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल उन्होंने फ्लैट कर दी होती। अब जो हॉट प्रेस पेपर है उसके ऊपर जब आप कलर करेंगे तो वो उसकी सरफेस के ऊपर होगा। मसलन जब ये आपने स्कॉलर शीट्स यूज की हो या ऐसे, तो ये हॉट प्रेस पेपर्स हैं। अब अगर पेपर ये सरफेस के ऊपर आ रहा है, ये समझे पेपर है, अब आपने एक वॉश किया इसको, अब जब आपने उसके ऊपर दूसरा वॉश किया तो होता ही है कि ये जो कलर है ना ये अपनी जगह से उठ जाता है, ये भी उस दूसरे वॉश में मिक्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पेपर के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और जो अच्छी क्वालिटी के पेपर है ना उनमें होता है कि कुछ तो कलर ऊपर होता है लेकिन कुछ जो है पेपर के फाइबर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो नहीं निकलता वहां से, वो अपनी जगह पे वहीं पे रहा होता है। इवन जो ये भी है, ये उसके जो टेक्सचर्ड अगर पेपर हो तो उसके अंदर होता है, ये भी इजीली दूसरा भी वॉश करे तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ता, तीसरा वॉश करे फिर भी नहीं जगह छोड़ता। अब ये आशीष पेपर है 300 ग्राम, तो इसमें मसलन मैं जो है, चले ये थोड़ा सूख जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर जब मैं वॉश करूंगा तो ये अपनी जगह, जो निचला वॉश है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये पहले सूख जाए। सर्दी में जो है ना ये सूखते हुए टाइम लेता है, ऐसे ही करके आगे रखते। सो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 40 to 50% जो है ना पेपर इज इम्पोर्टेंट, यू नो नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो पेपर आपने अगर सही लेना है, और आई मीन जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त तो आप ठीक है स्टूडेंट क्वालिटी ले लें। कैंसन जो जैसे मैंने लिखा हुआ था वो इट्स अ वेरी फाइन पेपर प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एक आध ये अच्छी क्वालिटी का पेपर लेके आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट्स द डिफरेंस। अब कैंसन जो है, ये आर्शस जो है, इट्स 3 times मोर एक्सपेंसिव देन कैंसन पेपर। सो ये जो और फिर एक और पेपर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ये भी यहीं से, यहाँ से नहीं मिल रहा था। ये ब्लॉक्स हैं, यानी ये यहाँ पे जो है वो है एक मिनट मैं इसको खोल ही दूं। अब ये आशीष का इसे इसे कहते हैं ब्लॉक्स। ये मुझे तो यहाँ लाहौर में नहीं मिला था, एक वक्त होता था कि जब यहाँ पे ये अवेलेबल थे, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो अब मेरे ख्याल में शायद वो मंगवाते ही नहीं है। यस
अगर आप ये देखें इसको, तो ये तकरीबन 12 शीट्स हैं जो यहाँ पे गम लगी हुई है जिससे ये पेस्टेड है। सो जब आप इसके ऊपर काम करते हैं, ये पहली शीट काली क्यों है? अच्छा, ये उसके ऊपर पेपर है, यू नो, ये इसका पेपर है। सो जब आप इसके ऊपर अगर पेंट कर लें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पेस्टेड ही समझ लें। इधर यहाँ पे गम लगी हुई है, इसको आप उतारेंगे तो उसके पीछे दूसरा पेपर आ जाएगा। बट ये रिमूव शीट्स बाय इंसर्टिंग अ पैलेट नाइफ। ओके, तो ये इस तरह के वो भी मिलते हैं, ब्लॉक्स भी मिलते हैं और इनकी स्केच बुक्स भी मिलती है, लेकिन वो खासी जो है, तो ये ज्यादातर यूज हम करते हैं आउटडोर के लिए, जब आपको शीट जो है वो पेस्ट करने के लिए, और फिर आप पूरा एक शीट पेस्ट करें फिर उसे सूखने दें। सो ये उसके लिए बहुत हैंडी है कि जब आप ऑन साइट जब लैंडस्केप करने जा रहे हैं या कहीं पे कहीं जो आप पोर्ट्रेट करते हैं, तो वो ये बहुत ही इजी है कि आपने बस ये आप लें और स्टार्ट कर दें पेंट करना। सर Okay. वेट करने से शीट में क्या डिफरेंस आता है बेसिकली, और जो वो आपने पेस्टिंग करवाई है उसमें और जो रेगुलर आम शीट है जिसके ऊपर अगर हम करें तो क्या फर्क पड़ेगा आएगा बगैर वेट किए उसको? एक्चुअली जब हम जब शीट को आप पेस्ट नहीं करते हैं, तो जब उसका आप बड़े एरियाज में, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, जब हम वॉश करते हैं तो शीट जो है उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, और बाज जगह पे तो विद इन शीट जो है, शीट के अंदर भी जो है आप देखेंगे तो कुछ एरियाज जो है वो ये नीचे हो जाएंगे, कुछ जो है वो बढ़ जाएंगे अगर आप शीट को पेस्ट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जब आप शीट को वेट करते हैं 3 या 4 मिनट्स, तो शीट जब ये, चूंकि ये फाइबर है, ये कॉटन फाइबर है, तो ये एक्सपैंड कर जाती है, यानी शीट थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब इसको हम स्टेपल कर देते हैं या टेप लगा देते हैं, और जब ये सूखती है तो ये स्ट्रेच हो जाती है, ऐसे स्ट्रेच हो जाती है जैसे आपने ये तबले के ऊपर जो चमड़ा देखते हैं वो भी इसी तरह स्ट्रेच करते हैं उसे, और उसको वेट करके वो जब ड्राई होता है तो बिल्कुल जो है वो टाइट हो जाता है। और अगर आपका बोर्ड थोड़ा सा कभी टेढ़ा बोर्ड हो, उस पर आप ये स्ट्रेच करें तो बिल्कुल वही तबले की तरह नजर आएगा। वो आप प्रेस करेंगे तो फिर अपनी जगह पे आ जाएगी। तो चूंकि ये पहले से ही एक्सपैंड हो जाती है शीट, इसलिए जब आप इसके ऊपर वॉश करते हैं तो उसमें फिर ये रिंकल्स नहीं आते। अब इन रिंकल्स का ये मसला है कि जो कलर है वो यहां से ट्रेवल करके नीचे आ जाता है, यहां से भी ट्रेवल करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे डार्क शेड आ जाएगा, यहाँ पे लाइट आएगा, ये लाइट हो जाएगा। इसलिए हम शीट को जो है पेस्ट करते हैं। अब जो हमने करनी है कल स्टिल लाइफ, उसके लिए मैंने ये शीट पेस्ट की हुई है। तो ये आप देखें कि ये सारी जगह पे इसके मैंने स्टेपल किया हुआ है, और कल जिन लोगों ने इस बगैर स्टेपल की शीट यूज की तो उन्हें पता चल जाएगा कल, क्योंकि उनसे फिर कलर कंट्रोल नहीं होना, वो कहीं यहाँ भाग रहा होगा, कहीं यहाँ भाग रहा होगा आपको, और वो डिपेंड करेगा कि पेपर कहाँ से बकल करता है। सर सब ब्रांड के पेपर्स को कर सकते हैं इसी तरह ट्रीट? कोई पेपर ऐसा भी तो होगा जो खराब हो जाएगा अगर उसको इतना हमने सोक किया? नहीं, वो पेपर नहीं खराब होता, उससे खराब नहीं होता ये। अगर ये बहुत अरसे तक उसमें पड़ा रहे पानी में, आप लोगों ने ये इसलिए 3 या 4 मिनट से ज्यादा उसको सोक नहीं करना,
जी जी क्योंकि उसके पेपर के अंदर देखें, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। एक तो ये होता है कि उसका जो है यानी टर्माइट्स के अगेंस्ट कुछ केमिकल्स होते हैं। फिर दूसरा उसमें होता है कि वो पेपर के ऊपर जो कलर है उसको बहुत ज्यादा फैलने से रोकता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर वो किया फिर तो वो टिश्यू पेपर की तरह हो जाएगा, कलर बहुत फैल जाएगा, लिहाजा उसको रिस्ट्रेन भी करना है। उसे हम साइजिंग कहते हैं। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा पानी में रखा, मेरे साथ ये बड़ी दफा हुआ, मुझे पता नहीं चला, जब मैंने बोर्ड रखा तो वो तो बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर बना हुआ था, क्योंकि उसको मैंने गीला किया और उसको मैंने ऐसे स्लांटिंग खड़ा किया हुआ था दीवार के साथ। तो हुआ ये कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो पानी की वजह से सारे ही बाहर निकल गए। तो लिहाजा उससे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे ही वो इसको पेस्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी जो मैं एक मिनट एक दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास एक पेपर है, खासा बड़ा है ये तो। इसको फिर फोकस करना पड़ेगा। अब ये खासा जो है थिक पेपर है, इस 600 ग्राम्स। इसको जो है इसमें मैंने ये किया था, ये खराब हो गई थी। इसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप वैसे ही जो है थंब पिन्स के साथ लगा दें अगर अपनी जगह, अदरवाइज इसको ना भी लगाएं, इसके ऊपर पेंट करेंगे, ये बकल नहीं करेगा। बट दैट्स 625 ग्राम्स मीन्स कि तकरीबन उससे जो है 2 टाइम्स जो एक्सपेंसिव है वो आर्शिज अगर 1500 है तो ये अब 3500 3000 की एक शीट होगी। इसको फिर पेस्ट किसी चीज की जरूरत नहीं। और जो मैं आपको बता रहा था कि अब ये आर्शिज पेपर है, नहीं ये आर्शिज नहीं है, ये कैंसन ही है। और इसके ऊपर ये आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ एक वॉश के ऊपर वॉश है तो वो उससे जो निचला वॉश था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो एक अच्छे पेपर की ये भी एक निशानी है कि वो एक लेयर के ऊपर दूसरी अगर आप लेयर लगाएंगे तो उससे जो निचली लेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये स्कॉलर शीट से कोई और लो ग्रामेज की अगर शीट यूज करेंगे उसमें फिर ये रिजल्ट नहीं आएगा। जी अभी तक कोई क्वेश्चन? हेलो सर, वसली के ऊपर कैसा रिजल्ट रहता है वाटर कलर का? Wasli, I have no experience and don't know about Wasli, but I think that's also it's a handmade paper. So, बल्कि handmade paper is most expensive actually. जो ये जितने भी आर्शेस और ये हैं ये जो है रोलर के ऊपर बने हुए हैं, तो ये हैंडमेड पेपर नहीं है। हैंडमेड पेपर तो वो तो फिर इनसे भी जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है। आई थिंक वे आर द बेस्ट जो है उसकी वाटर कलर्स के लिए। लेकिन आई हैवंट यूज्ड ये हैंडमेड पेपर भी नहीं यूज की और वसली का मुझे एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन वो ज्यादातर चूंकि यूज होता था जो ये थे जो मिनिएचर पेंट, वो आप कहें गुआश एक लेवल पे थिक पेंट्स थे जिसमें ये वसली के ऊपर कर रहे थे। सो एज सच उस तरह जो अब ट्रेडिशनल जो अब जो मॉडर्न जो जिस तरह वाटर कलर हम करते हैं जिसमें वो ट्रांसपेरेंसी भी है और वॉशेस हैं, वो मिनिएचर भी नहीं यूज होते थे। बट दैट्स एक्चुअली आई थिंक इवन इनसे भी बेहतर पेपर्स हैं।
सर कौन सा पेपर है जिसमें कलर लिफ्ट अगर करना हो तो वो आराम से लिफ्ट हो सकता है? अच्छा, वो आई थिंक ये एक चीज और मैं ये बताना चाहता था कि ये जो है ना एक मिथ की जी वाटर कलर की जो आप गलती है वो करेक्ट नहीं हो सकती है, और ये है जो है मेरा ख्याल है कि हो सकती है करेक्शंस। बहुत सारे मेथड्स हैं उसके करेक्शन के। एक तो लिफ्टिंग का भी मेथड है, और बाज़ जगह पे बहुत सारा आप कलर्स और बाज़ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो लिफ्टिंग के थ्रू ही होते हैं। खास तौर पे जो है लैंडस्केप में, ट्रीज में, और उनमें जो है ये खासा यूज होता है। और यानी इसमें अगर मैं कहूँ, पहले तो मैं इसको दिखा दूं। आई थिंक इट्स आज जो है वो ठंड की वजह से ये नहीं, एक ये भी इशू है कि गर्मियों में जब आप पेंट करेंगे तो आप आधे में होंगे तो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। सो ये एक बड़ा इशू है। और सर्दियों में जो है ये खासा टाइम लेता है, ये अभी तक जो है ये ड्राई नहीं हुआ है। ये यहाँ अभी भी वेट है, ये भी यहाँ पे वेट है, अगर आप देखें तो ये शाइन कर रहे हैं। सो यानी कितनी देर हो गई है, ये से 15-20 मिनट तो हो गए हैं जब मैं ये वॉश किया था। तो ये एक फायदा भी है सर्दियों में जो है आपके वाटर कलर जो है मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गर्मियों में इसे कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो फिर आपको या तो एयर कंडीशन में कर रहे हो या फिर शीट को थोड़ा सा मॉइस्ट कर दे, वरना ये होगा कि आप वॉश कर रहे हैं तो आधे वॉश में ही वो हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अच्छा, मैं अब एक चाहता हूं कि एक इसका मेथड मैं आपको बता दूं कि वॉश कैसे करना है। जो ये प्रैक्टिस है आपने अगर करनी है तो आपको तो मैं 2 कलर्स जो है ना, अच्छा वैसे ब्रशेस तो रह ही गए कि मैं ब्रशेस भी आपको बताऊं। चले यही पहले तो ये हम कलर्स ले लें। जो भी आपने कलर बनाना है जिस एरिया के लिए, तो आपको चाहिए कि उसके लिए कम से कम डबल आपके पास कलर्स होने चाहिए। अगर आपके पास कलर कम हो गया तो ये मैं आपको दावे से कहता हूं कि वो कलर दोबारा कभी नहीं बने, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो। जो इसमें मैंने कलर डाला और पानी की जो प्रोपोर्शन है ये कभी दोबारा नहीं आएगी। लिहाजा आपने अगर इस एरिया पे काम करना है तो आपको कलर उसे तकरीबन डबल रखना पड़ेगा। और मैं इसके साथ एक और कलर भी जो है वो शामिल कर लेता हूं। चले येलो ले लेते हैं, वो जरा इजीली आ जाएगा। और इसमें गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे पहले से एक ग्रीन मौजूद था तो ये कलर खराब हो गया। एक और चीज है वो ये है कि ऑलवेज हैव टिश्यू पेपर। एक हाथ में टिश्यू पेपर होना चाहिए। अब इस सारे को ही साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये येलो येलो नहीं रहा। और दूसरा ये है कि आपके पास 2 पानी के ट्रफ्स होने चाहिए, एक में ब्रश बनेगी और एक से आप मैं अब दोबारा पानी ले लेता हूँ। करना है सो ये 2 होने चाहिए आपके पास। ये भी जितना मैक्सिमम आप कलर ले सकते हैं लें। और जब भी आप वॉश करें तो इसको थोड़ा सा स्लांट रखिए। ये जो मेरा टेबल है इसमें मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मैं मुख्तलिफ एंगल्स पे
इसको फिर टिल्ट करके जो है अपना ये यूज करता हूँ। इसके नीचे मैं एक चीज रख देता हूँ। तो सो ये अब इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15 डिग्री के जो है ना स्लांट पे ये मौजूद है। एक तरीका तो ये है कि इसको आप बिल्कुल पानी से वेट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जब आपने ये वॉश करना है तो जब फिर आप करेंगे ना तो आपने ऊपर से ही लेके आना है ऐसे, और ये यहाँ पे इतना इतना होना चाहिए कलर, इसको बिल्कुल नीचे तक ना लेके आए यहाँ पे। और फिर आप, क्योंकि ऊपर से कलर नीचे आ रहा है तो ऊपर लाइट हो जाएगा, लिहाजा आपने ये यहाँ पे इतना कलर होना चाहिए जैसे ये खड़ा हुआ है। और इसके बाद अगर आप इसमें ग्रीन ऐड करना चाहते हैं तो ये अब मैं ये क्या करूंगा, इस ब्रश को धो के बिल्कुल साफ करके फिर मैं ग्रीन लूंगा ऊपर से। वो आप देखें कि ये बिल्कुल साथ आना शुरू हो गया है। अब मैं फिर ग्रीन लूंगा। अब ये क्या करना है आपने, कि ब्रश को बिल्कुल ही जो है ना, मैं इसको टिप से सारा पानी निकाल के तो मैं इसको पिक कर लूंगा। क्योंकि अगर ये मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो फिर होगा क्या कि ये पानी चूंकि लास्ट में सूखेगा तो यहाँ पे एक निशान बन जाएगा। इसको मैंने दोबारा ये किया, ये हो जाएगा। एक इसका तरीका ये भी है कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें उल्टा, ताकि ये पानी जो है यहाँ से वापस जो है ट्रेवल करे। और इसको अब अगर हम फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, ये थोड़ी देर में हमें नजर आ जाएगा, मैं जमीन पे से तो ये खुद। अब ये आपने देखा है कि मैंने जो कलर था वो कितना ज्यादा बनाया था। इसमें आप लोगों ने कभी भी जो है वो नहीं करनी, बद एहतियाती नहीं करनी। बाज़ औक़ात ये होता है, आपका ख्याल होता है कि दैट्स मोर देन एनफ, और पता चलता है कि बाज़ औक़ात अगर आपका वॉश सही नहीं आ रहा तो आप उसे दोबारा कर रहे होते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उसमें कलर ज़्यादा आप ऐड कर देते हैं। जैसे अब मैंने येलो ऐड किया था तो फिर उस वक्त आपके पास कलर कम हो जाता है। वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वेरी रेयरली जो है आपसे कलर वो बनेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वैसा शेड, वैसी उसका टिंट जो है वो बड़ी मुश्किल से बनेगा। लिहाजा आप हमेशा जो है कलर वो मोर देन जो है डबल जो है एटलीस्ट अमाउंट रखें वॉश के लिए। ओके, अब आई थिंक मुझे कुछ और मटेरियल्स भी हैं जिन्हें मैं एक तो ब्रशेस है, वैसे तो मैं इनकी पिक्चर्स भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। फिर इसको फोकस कर लें। सर जब हम पेंटिंग को ड्राई करें तो उसको टिल्टेड में ही ड्राई करें या ड्राई करने के लिए उसको फ्लैट करें ताकि कलर्स मूव अराउंड ना करें ज्यादा? नहीं, फ्लैट सरफेस पे। फिर फ्लैट सरफेस पे अगर ऐसा बड़ा एरिया है और उसको आप वो कर रहे हैं तो फिर उसको आप बेहतर है कि फ्लैट रखें। और अगर थोड़ी आधे में या जो है थोड़ा सा जब आप काम करते हैं तो उसे अपने से दूर रख के
इसी बहाने ही फ्लैट सरफेस पे रख के उसे ड्राई होने दें। और जब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो क्लोजअप में आप जब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एक खास एरिया में लगे होते हैं, आप वो पूरी टोटल पिक्चर जो है नहीं देख रहे होते। जैसे ही आप ये करेंगे, और मैं यही करता हूँ कि थोड़े थोड़े वक्त के बाद उसे दूर रख के फिर उसे देखता हूँ, और वहां मुझे पता चलता है कि एक्चुअली बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट होना चाहिए था या डार्क होना चाहिए था, ये जो आंखों के जो इर्द गिर्द है ये थोड़ा सा लाइट हो गया है या ज्यादा डार्क हो गया है, तो वो आपको पता चलता रहता है। जो मैंने आपको कहा कि हम छोटे पार्ट्स में जो है बाजू का गुम हो जाते हैं और टोटल पिक्चर हमारे उससे निकल जाती है, उसके लिए ये जरूरी है। सो ब्रशेस जो है मैं ये भी दिखा दूं ताकि कम से कम आज ये तो चीजें कवर हो जाएं। ये जो एक्स्ट्रा जो था पानी, वो वैसे इस स्पंज से भी हो सकता है, इट्स अ नेचुरल स्पंज। ये मटेरियल हो गया। सर नेचुरल स्पंज से क्या मुराद है? ये एक्चुअली ये मिलता है वैसे आर्ट स्टोर्स पे। नेचुरल स्पंज जो है ये नेचुरल है, ये आई थिंक कहीं सी से कहीं ये नहीं मिलता है, तो ये इट्स एक्चुअली बहुत खूबसूरत इसकी जो है यानी कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की। ये देखें नजर आ रहा है, ये मैंने इसको पानी में जब टिप किया, ओहो ये इसका ये मसला है, खुद ही फोकस करना शुरू कर देता है। चलो भाई, ये जब इसको हम, तो इसमें खासा पानी आ जाता है, और इसको अगर मैं कैसे दिखाऊं, ये अगर इसे करें तो इसमें से खासा पानी जो है स्टोर हो जाता है, और ये फिर ये निकलता नहीं है, इसमें बिल्कुल इसे रिटेन कर लेता है। तो आपने अगर जैसे उसके लोअर एरिया में पानी रंग इकट्ठा हो गया था, तो उसको आप इससे भी पिक कर सकते हैं। और इसका जो एक सबसे बड़ा खूबसूरत वो एलिमेंट है वो ये है, ये लोग इसे उधर बड़ा यूज करते हैं, जो है ये ट्रीज का जो इफेक्ट है, सॉरी, सो इसका मैं इसे यूज बेसिकली करता हूं कि जब मैं स्टार्ट करता हूं तो इसको इसी तरह इसमें पानी लिया, और ये तमाम में जो है ना मैंने पानी डाल देता हूं ताकि ये पहले से जो है सॉफ्ट हो जाए। सो दूसरा जो है ये है मास्किंग फ्लूइड। इसका भी मैं अभी बताता हूँ आपको कि इसको कैसे यूज करेंगे। और किसी में और ये है, ये बिल्कुल छोटा सा जो है स्प्रे, और बहुत सारे एरियाज में, और बल्कि अगर कहीं आपको लग रहा है कि एक जगह ड्राई हो गई है गर्मियों में खास तौर पे, तो आप अगर स्प्रे करेंगे तो उससे वो कलर्स जो है वो जब वो ड्राई होते हैं तो आपको पता है वो एक मार्क सा बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं बनाएंगे। मैं मास्किंग फ्लूइड पहले एक कर लूँ।
ये भी उधर से मिलता है। ये लाइनर है। पहले लोग जो है इससे ड्राफ्टिंग भी करते थे, जो ड्राइंग्स होती थी बिल्डिंग की ड्राइंग्स वो इसी से बनती थी। सो ये मास्किंग फ्लूइड इट्स काइंड ऑफ अ रबर सॉल्यूशन। अब इसमें देखें कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, मोटा हो गया। सो ये हाइलाइट्स के लिए यूज होता है, कल मैं इसे यूज करूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सो इसको मैं साइड पे रख देता हूं ताकि ये आपको मेरा नाम नजर आ रहा है इसमें। ये अभी थोड़ा नहीं सूख, सर। अच्छा ये वो सूख जाए तो मैं दिखा दूंगा वो, चूंकि थोड़ा सा इसमें जो है 2-3 क्वालिटीज आती हैं। ये जो है जो ये थोड़ा सा येलोइश होता है। सो इसका फायदा ये है कि ये आपको नजर आ जाता है कि कहाँ पे मास्किंग फ्लूइड लगा हुआ है। जो कुछ हैं वो वाइट मास्किंग फ्लूइड्स हैं, वो उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो पता नहीं चलता कि वो जब हम लगा रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये नहीं लगता, तो हमें ये पता नहीं चलता कि लगा है या नहीं लगा। वो एक बड़ा इशू है। सो ये येलोइश जो है थोड़ा इसलिए बेहतर है कि इसमें हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये मास्किंग फ्लूइड लगा हुआ है। सो अब मैं ये आई थिंक हम खासे आगे चले गए, आज 8 बज गए। सर ये फ्लैट ब्रश का बताइए प्लीज जरा। ये एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने जो है वो मुझे गिफ्ट दिया था। वो ये एक सोलो है, एक आर्टिस्ट है, ये उन्होंने खुद डेवलप किया है। ये कनेडियन आर्टिस्ट है। सो ये कनाडा से ही लाए थे मेरे लिए ये सारे, ये जो ब्रशेस है। सर ये माइकल सोलोवियव की बात कर रहे हैं आप? कौन सा? माइकल सोलोवियव है, कनेडियन आर्टिस्ट है, हाँ जी, वाटर एग्जैक्टली उसी की बात कर सर रहा हूँ ये मैं। पाकिस्तान में अवेलेबल है ब्रशेस? मैंने तो देखा है, यहाँ पे नहीं थे अभी तक जो था। हो सकता है कि ये कराची में शायद ये अवेलेबल हों। तो इसमें ये मुझे सबसे खूबसूरत लगा। इसमें ये है कि जो यार ये मैं इसके नीचे कुछ रख दूं ताकि नजर आए। एक मिनट। ये मेरा माउस पैड जो है वो डार्क कलर का है, तो इसलिए ये खासा बड़ा ब्रश है। सो इससे बड़े एरियाज में भी वो होते हैं, लेकिन इसकी जो अगर आप टिप देखें तो इससे बहुत यानी फाइन जो है वो बिल्कुल। अब तो ये थोड़ा यूज होके इसकी टिप थोड़ी उस तरह नहीं, बट स्टिल जो या आई थिंक जो आई थिंक मेरा कैमरा जो है वो अब 2 घंटे जो है उसकी बैटरी आई थिंक इट्स डाइड आउट। सो ये जो है ये वाला जो टॉप का कैमरा है ये अब काम नहीं करेगा, ये जब तक वो ना हो जाए दोबारा चार्ज। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो ये ब्रशेस हैं ये खास तौर पे पहले मैं ये यूज करता था। ये भी टेलर रोनी के हैं और बड़े एरियाज के लिए जो है ना आपको ये ब्रशेस बहुत कमाल के हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बड़े एरियाज में लोग क्या करते हैं कि वो छोटा ब्रश यूज करते हैं। उससे एक तो यह है कि वो शीट के ऊपर इतना ज्यादा फेरते हैं कि वो फिर उसी तरह कुछ ब्रश के जो है मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। आपको वॉश जो है वो इवन नहीं नजर आता, बल्कि उसमें कुछ लाइंस लगनी शुरू हो जाती हैं। सो जब आपने बड़ा एरिया पे वॉश करना है तो आपने बड़ा ब्रश यूज करना है। उमन मैंने देखा है बहुत सारे, जब मेरे क्लास में भी होता है तो वो जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह यही होती है कि जो छोटे ब्रश से बड़े एरियाज को जो है कवर करने की कोशिश की जाती है। और जैसे मैं पहले बताया कि आपने
जो वो था कलर जो है ना वो ज्यादा बनाना है। इसके लिए ये ब्रशेस भी मैंने इन्हें बहुत कम यूज किया, लेकिन जैसे बैकग्राउंड है और आपने मसलन अगर इवन आप वॉश करना चाहते हैं या थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहते हैं, तो पहले पानी के साथ आप उसको पूरा एरिया को जो है अगर थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे तो आपके कलर्स बड़े इजीली, और फिर आप अगर बोर्ड को रोटेट करेंगे, अगर कलर ज्यादा नीचे आ गया और डार्क हो रहा है तो आप उसको रिवर्स उल्टा दें तो कलर बहुत इजीली जो है वो फैल के एक दूसरे में मिक्स भी हो जाएंगे और बड़ा खूबसूरत उसका इफेक्ट होता है। और ये जो ब्रशेस है ये भी कुछ बीच में विंसन एंड न्यूटन के हैं और कुछ जो है उसी की कॉपी है, ये फ्रेंच वो है, ये राफेल जो ब्रशेस हैं, बट दे आर आल्सो कोलिंस्की ब्रशेस, वेरी गुड ब्रशेस, एक्सपेंसिव ब्रशेस। सो मैं ये कहता हूँ कि मैंने आई थिंक मटेरियल में भी लिखा था कि कम से कम आपके पास जो छोटे एरियाज जब आईज बनाने हैं या डिटेल्स बनानी है तो वो छोटा ब्रश होना चाहिए। ये 1 ब्रश है, फिर आपके पास 3 या 4 नंबर का एक ब्रश होना चाहिए, 5 या 7 का एक ब्रश होना चाहिए और एक ही बड़ा ब्रश होना चाहिए, जिससे आपने ये वाला ब्रश होना चाहिए। तो जहाँ पे मैं तो बल्कि ये जब पेंट करता हूँ तो एक तो मेरे हाथ में इस तरह टिश्यू होता है और साथ ही 4 ब्रशेस होते हैं, तो मैं उसमें से ये ब्रश लिया, काम किया, इसको मैंने यहाँ रखा और फिर 3 नंबर ले लिया। इसको आप हमेशा जो है ना अगर ये रखेंगे प्रैक्टिस तो आपको ये वाला उमन होता है कि आप बड़ा ब्रश यूज कर रहे हैं तो आप आंखों के करीब चलो यार नाली कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होता। उमन जो है वो जब एक ब्लंडर हो जाता है तो फिर आप उसे करते हैं। सो लिहाजा ये 3-4 ब्रशेस आपके पास होने चाहिए, बल्कि काम करें तो हैंडी होने चाहिए। आई थिंक 8 बज रहे हैं, सो आई टेक क्वेश्चंस। किसी को इशू है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछना है तो वो बता दें, बाकी जो है वो आई थिंक कल करेंगे। जब ये आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दी है, इसको हम पेंट करेंगे। अगर आप लोग साथ पेंट करना चाहते हैं तो वेरी गुड, आप साथ साथ देखते जाएंगे और अगर पेंट करें। सो एनी क्वेश्चंस? हेलो? नो सर। हाँ सर एक मुझे क्वेश्चन था, अगर आप मुझे ये बता सकें कि जो आई डोंट नो इफ आई शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन और नॉट, लेकिन जो सरफराज मुसव्विर साहब है उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें जो उनके कलर्स ब्लेंड हुए हुए होते हैं बैकग्राउंड के अंदर, वो कोई एक थोड़े से 2-3 कलर्स को वो ब्लेंड करते हैं, उस पर फिर वो फिगर्स बनाते हैं या सरफराज मुसव्विर? हाँ, अच्छा। सर वो टेक्निक क्या है, उनके कलर्स इतने अच्छे ब्लेंड कैसे हुए हुए होते हैं? ये सिंपल, जो जैसे मैंने अभी आपको वॉश करके दिया है इसी तरह वॉश में वो करते हैं। और जब वॉश अभी वेट होता है तो उसमें जो है वो फिर दूसरा कलर जो है उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि पानी के जो फ्लो है उसको भी साथ आप देख रहे होते हैं, क्योंकि देखिए जब पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा पानी होगा तो कलर ज्यादा तेजी से फैलेगा। जब वो तकरीबन सूखने के करीब यानी थोड़ा सा वेट होगा उस वक्त जब आप कोई कलर डालेंगे उसका बिहेवियर फर्क होगा। जो मिडिल पॉइंट है कि जब पानी थोड़ा उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम हो गया, जब कलर डालेंगे तो उसका थोड़ा सा अलग बिहेवियर होगा। तो वो एक्चुअली जो है वो वेट ऑन वेट की टेक्निक है। उसे हम कहते हैं कि वेट कलर्स ऑन वेट सरफेस जो है वो सरफराज मुसव्विर जो है वो उसको ज्यादा फॉलो करता है। और फिर लास्ट में जो फोर फ्रंट पे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको फिर वो ड्राई मेथड के साथ वो करता है ताकि वो फोकस नजर आते हैं और जो पीछे हैं वो ब्लर्ड नजर आते हैं। ज्यादातर जो रेनी एटमॉस्फेयर को जब हम पेंट करते हैं तो वो इसी तरह वेट ऑन वेट की टेक्निक होती है, जिसमें मसलन जैसे उसके शेडोज आ रहे होते हैं गाड़ियों की या बिल्डिंग्स की, वो ड्राई मेथड में नहीं आ सकती, वो वेट ऑन वेट मेथड की ही आ सकती है। आपने ग्रे क्या होता है सड़क का दिया
और उसमें कहीं पे आपने बिल्कुल ब्राइट रेड डाल दिया जो गाड़ी की जो बैक लाइट है, तो उसका रिफ्लेक्शन जैसे आ रहा होता है, तो वो उससे बनता है। इट्स वेट ऑन वेट टेक्निक बेसिकली। ठीक है सर, थैंक यू सर। बेसिकली मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, उससे वेट ऑन वेट इज वेरी डिफिकल्ट जो मेथड है, और बल्कि मेरा जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो है ड्राई ब्रश के मेथड से। आई मीन ड्राई ब्रश का मेथड भी इज एक्सेलेंट। अब आई एम सॉरी मेरा ये कैमरा वो हो गया, अदरवाइज मैं आपको ये बताता कि जो वेट एंड वेट का क्या है। चले वो कल हम कर लेंगे। उस स्टिल लाइफ में खासी ऐसी वेट ऑन वेट की टेक्निक आएगी, नो प्रॉब्लम। सर थैंक यू सो मच। ओके ओके एवरीवन, कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी कह सकते हैं। सो टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।